वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशियन हम मनसब से राब्ता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए कहा, दुआ गो हूँ अल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी टीम को मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन इक़दाम की हिमायत पर मलाइशियन हम मनसब से इजहार तशक्कुर किया। ईद की खुशियाँ और मीठा ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। मुल्तान में मिठाई की दुकानों पर शहरियों का रश। कोई अजीज़ों के घर जाने के लिए मिठाई खरीद रहा है तो कोई मुल्तानी सौगात सोन हलवा पैक करवा कर प्यारों को भिजवाने में मसरूफ। ईद कुर्बान पर सियासी डेरों की रौनकें बहाल। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ईद मिलन पार्टियों का एहतमाम। MPAs MNAs ने अवाम के मसाइल सुने, हल करने की यकीन दहानी कराई। ईद के दूसरे रोज डेरा गाजी खान का चिड़ियाघर शहरियों की खसूसन नौजवानों की तवज्जो का मरकज बना रहा। सुबह से ही मुख्तलिफ देही और मज़ाफ़ाती इलाकों से नौजवान के ग्रुप्स शहर का रुख करते रहे, जहां उन्होंने चिड़ियाघर में डेरे जमाए। तफरीही मकामात पर दिन भर गैर मामूली रश देखने में आया। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 28 साल मुकम्मल। मुल्क भर में यौम तकबीर भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को चागी के पहाड़ों से उठने वाले अल्लाहु अकबर के नारे का आज भी दुश्मन के दिलों पर लर्जा तारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सियासी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और समर मुबारकमंद को खराजे तहसीन। वज़ीर आज़म ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि अगर एटमी कुव्वत ना बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। एटमी हिसार और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के रास्ते की रुकावट हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बुनियानुल मरसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पेशा वराना महारत का सबूत है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के ज़रिए तमाम फितनों का खात्मा करेंगे। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा, उस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन कायम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, दाखिली सिक्योरिटी और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के इंतजामात की तहसीन की। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी किरदार को सराहा। ईरान पर एक हफ्ते में अमेरिका की दूसरी बार फजाई बमबारी। आबनाए हुर्मज में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी तिजारती जहाज पर 4 ड्रोन फायर किए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ों पर फजाई दिफाई निज़ाम चंद मिनट के लिए फाल किया गया। ईरानी पासदारान इनकिलाब ने मजीद अमरीकी हमलों पर फैसला कुन जवाब देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पासदारान इनकिलाब ने कहा है कि कशीदगी के तमाम तर नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर होगी। बंदर अब्बास पर अमरीकी हमले के जवाब पर अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। उधर ईरान ने आबनाए हुर्मज में बगैर इजाजत दाखिले पर 4 बहरी जहाज वापस भेज दिए।
ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर अमेरिका ताहाल मुतमईन नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, मुज़ाकरात में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदा ताहाल हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। ईरान किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ वही कर सकते हैं जो वेनेज़ुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। ईरान के साथ मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हुई, आइंदा दिनों सूरत हाल देखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो पुरुमीद कहा कि सदर ट्रंप की तरजीह ईरान के साथ मुज़ाकरात है। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुआहदा न होने पर दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है, ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं, कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और उसकी मलकियत का हक है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का सफाई ऑपरेशन के जायजे के लिए बूरेवाला का दौरा। सूबाई वजीर का कहना था, इस साल ईद पर 20% ज्यादा रिसोर्सेज लगाए गए हैं। सफाई वर्कर्स हमारे हीरो हैं, 45 डिग्री से जायद पर काम में मसरूफ हैं। आलाशों को ठिकाने लगाने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक, शहरों को साफ रखने के लिए खुसूसी टीमें मैदान में मौजूद। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नोमान सिद्दीक कहते हैं, सुथरा पंजाब का सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। जो भी वेस्ट कलेक्शन के हवाले से शिकायत मिल रही है उसे फौरी हल किया जा रहा है। ईद के दूसरे रोज एमडी सुथरा पंजाब कासिम गिल सफाई की निगरानी के लिए बहावलपुर और बहावल नगर पहुंचे। मैनेजिंग डायरेक्टर ने घर घर ब्रोशर और वेस्ट बैग्स तकसीम किए। तिरंडा मोहम्मद बना में सुथरा पंजाब की टीमें सड़कों, गलियों और तफरीही मकामात की सफाई कर रही है। विहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने सफाई ऑपरेशन का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने आगाही कैंप, कलेक्शन पॉइंट्स और ट्रेंचेस का भी मुआयना किया। आलाशें फौरी उठाकर डंप करने और सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद के दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी। जिला भर में अब तक 6,901 टन आलाशें उठाई जा चुकी। आज भी 4,000 टन से ज्यादा आलाशें उठाने का हदफ। मुल्तान का सफाई जोन 3 शिकायत के अजाले और वेस्ट कलेक्शन में सबसे बेहतर रहा। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट जुल्फिकार अहमद ने शहरियों से अमले के साथ ताउन की अपील कर दी। मुल्तान के शहरी भी सुथरा पंजाब की कारकर्दगी के मोतरफ बेहतरीन सफाई पर शहरी वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार। कहते हैं कि सुथरा पंजाब के सफाई वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ही कुर्बानी की टीमें आलाशें उठाने पहुंच गई। ईद के दूसरे रोज खवातीन घरों में नित नए पकवान बना रही है। घरों में खास तौर पर कीमा, कबाब, कढ़ाई, कोफ्ते और दीगर रिवायती पकवान तैयार किए जा रहे हैं। मर्दों का रुख बाजारों की तरफ है, जो कीमा, रान रोस्ट और बारबेक्यू तैयार करवा रहे हैं। रात गए तक लजीज रान रोस्ट और बारबेक्यू की तैयारी का सिलसिला जारी रहेगा। शहरी कहते हैं, पूरी फैमिली के साथ मिल बैठकर खाने का लुत्फ ही अपना है। ईद कुर्बान पर जरूरत से ज्यादा गोश्त खाना शहरियों के लिए खतरा बन गया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कल से अब तक गैस्ट्रो के 100 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स की छुट्टियां मनसूख। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी गोश्त जरूर खाएं, लेकिन एहतियात के साथ। ईद उल अजहा के दूसरे दिन गर्मी के सताए शहरियों और बच्चों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर बच्चे बड़े सभी लुत्फानंदोज होने लगे। शहरी कहते हैं कि गोश्त खाने के बाद गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो दोस्तों के हमरा स्विमिंग पूल आ गए।
सिंध बलूचिस्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर जारी। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने लगे। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खतरा। NDMA के मुताबिक 31 मई तक मुल्क भर में शदीद गर्मी जारी रहेगी। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2 दिन बाकी। पहला वनडे हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी ईद के बाद तैयारी करेंगे। कैंगरूज का ट्रेनिंग सेशन जारी। बैटिंग और बॉलिंग की तवील मशकें। सीरीज के बाकी 2 मैच लाहौर में खेले जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाउल हक को सालगिरह मुबारक। मिसबाउल हक की क़यादत में टीम ने 56 टेस्ट मैचेस में से 26 में कामयाबी हासिल की। मिसबाउल हक ने तेज़ तरीन टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बरकरार किया।